पहले नहीं चल पाता था सर, बिल्कुल भी नहीं चल पाता? बैठ भी नहीं पाता था। अच्छा, बैठ भी नहीं पाता था। तो आपको लगभग कितने दिनों में आपको रिकवरी मिली है आपके बच्चे को यहाँ पर? 1 से 1.5 महीने में। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ उम्मीदें भी थम सी जाती हैं। ये कहानी है एक 5 साल के छोटे से बच्चे की, जो ना चल पाता था, ना खड़ा हो पाता था, और जिसके पैर इतने टाइट थे कि हर हरकत पर इसको बहुत दर्द होता था। इनके डॉक्टर्स का कहना था शायद ये बच्चा अब कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन श्याम कला फिजियोथेरेपी में हमने कहा अभी उम्मीद बाकी है। जब बच्चा हमारे पास आया, उसके पैर पूरी तरीके से जकड़े हुए थे, मसल बहुत ही ज्यादा टाइट थी, और इतनी टाइट थी कि उनका मूवमेंट बहुत ही मुश्किल था। हमने शुरुआत की बहुत ही हल्के से जेंटल स्ट्रेच के साथ, और रोज रोज नई नई छोटी छोटी कोशिशें हम करते गए, नई नई एक्सरसाइज हम ऐड करते गए, जैसा कि पैसिव मूवमेंट्स, सेंसरी स्टिमुलेशन, या फिर बैलेंस ट्रेनिंग, जिससे बच्चे को चलने में आसानी हो। जैसे जैसे हमें रिकवरी दिखती गई, वैसे 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 हमने इनका वेट बढ़ाना शुरू कर दिया। हमने फिजियोथेरेपी के साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, और उन्हें घर पर सही तरीके से एक्सरसाइज कराना सिखाया, ताकि थेरेपी हर समय कंटिन्यू रहे। जिसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला कि धीरे धीरे उस बच्चे की मसल लूज होने लगी। जो ब्लड सर्कुलेशन कम था, वो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और बॉडी ने मूवमेंट को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में बच्चा बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करा था, लेकिन आपकी उससे बॉन्डिंग बढ़ाना बहुत ही जरूरी होता है। हर सेशन में बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है। हम बच्चे को इनकरेज करते थे, उसके छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर सेलिब्रेट करते थे। सिटिंग फॉर द, जैसे कि जब बच्चे को हम बिठाते थे, यदि उसके 2 मिनट हो जाते थे, तो हम उस एक्सरसाइज पर क्लैप करते थे, ताकि बच्चे को और मोटिवेट मिले। धीरे धीरे हमने उसकी एक्सरसाइज को बढ़ाया, जिससे उसके अंदर रिकवरी भी देखने को मिलने लगी। साथ ही साथ पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। पेरेंट्स का इमोशनल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनका सपोर्ट और पॉजिटिव चाइल्ड की रिकवरी में ह्यूज डिफरेंट लाती है। अब आते हैं हम हमारे ट्रीटमेंट जर्नी की ओर। थेरेपी का नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज हमने बच्चे को कराना शुरू किया। बैलेंस के लिए हमने बैलेंस बोर्ड या फिर फिजियो बॉल का यूज किया, जिससे चलते वक्त बच्चे को लड़खड़ाहट ना रहे, उसकी जो कोर मसल है वो अपना वेट सह पाए, जिससे बच्चा खड़ा हो पाए और चलने में उसको आसानी होने लगे। असिस्टेड एक्सरसाइज और वॉकिंग एक्सरसाइज भी हमने बच्चे को करानी शुरू करी, जिससे बच्चे को कुछ ही दिन में रिजल्ट देखने को मिलने लगा। हर वीक हम चाइल्ड की प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते रहे, फोटोज, वीडियोस और मेजरमेंट से। ये प्रोसेस पेरेंट्स को भी मोटिवेट करता है, और थेरेपिस्ट को भी ट्रस्ट बिल्ड करता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि बच्चे की रिकवरी कितनी हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, और हम इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और एक दिन वही बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। सभी की आंखें में खुशी थी और उम्मीदों की चमक थी। वो पल जब उसने पहला कदम लिया, उसके माता पिता की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी, कि जिस बच्चे के चलने की उम्मीद बहुत कम थी, अब अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ था और चल रहा था। सिर्फ 1.5 से 2 महीने में मेहनत, थेरेपी और भरोसे ने कमाल कर दिखाया। पैरालिसिस या फिर टाइट मसल का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता। सही फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, रेगुलर एक्सरसाइज और पेशेंट की कंसिस्टेंसी, यही असली इलाज होता है। हर बच्चा अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट भी पर्सनल होना चाहिए।
हर बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसकी कंडीशन के हिसाब से सेट होता है। कई लोग इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज हो रही हैं उनको देखकर कराने लगते हैं। देखिए, मेरा आपसे बस बोलना इतना रहेगा कि यदि आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है या फिर स्पेशल चाइल्ड है, उसका यदि आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो सही से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने के बाद ही ट्रीटमेंट को लेना शुरू करें, क्योंकि गलत एक्सरसाइज भी आपको या फिर बच्चे की कंडीशन को और बिगाड़ सकती है। आपको सही असेसमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सेट कर पाएंगे। यदि आप गलत डायरेक्शन में ट्रीटमेंट को लेंगे तो आपकी रिकवरी कभी नहीं होगी। हमारे यहाँ पर यानी श्याम कला फिजियोथेरेपी में हम यही करते हैं, हर मरीज के लिए साइंटिफिकली डिजाइन थेरेपी करते हैं, जिससे बच्चे को या फिर पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिकवरी मिल सके। आज ये बच्चा बहुत खुश है, दौड़ता है, खेलता है और उसकी हर मुस्कान हमें ये याद दिलाती है, अगर उम्मीद है तो इलाज जरूरी है। यदि आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है जिसे मूवमेंट में दिक्कत आती है या डॉक्टर ने कहा है कि रिकवरी के चांसेस कम है, तो एक बार जरूर मिलिए श्याम कला फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो कि भोपाल के अंदर स्थित है। मैं हूं डॉक्टर सुमित सौरैया, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, जहां हर मरीज के लिए रिकवरी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हमारा मिशन होता है। तो चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets me stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me हमारा नाम प्रियंका लोधी है। ये लड़का हुआ था हमारा, तो ऐसा हुआ था आवाज नहीं आई। इसके बाद सिस्टर ने देखा तो आधे घंटे बाद रोया है। फिर बोली थोड़ी देर बाद आप इसको सागर ले जाइए। हम पेखलौन के गांव के रहने वाले हैं, जिला सागर, थाना राहतगढ़ आता है। इसके बाद फिर वो बोली आप सागर जाइए। सागर रहे 8 दिन, इसको आईसीयू में रखा। उसके बाद छुट्टी कर दी। छुट्टी होने के बाद घर आ गए। अच्छे रहा, अच्छा रोता था,
हर 3 महीने 6 महीने के बाद बुलाया था तो गए। 1 साल होने के बाद एक बैठा नहीं, चला नहीं, तो हमारे घर के लोग बोले अरे अरे कैसा है, इतने में तो बच्चे चलते हैं। फिर कुछ नहीं, एक बार सागर ले गए तो वो बोली ऐसे ऐसे हाथ पैर करो, कसरत कराओ, तो हमने कराया। फिर गए तो बोली आप तो घर पे कराना, घर पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम कर ही नहीं पाए। फिर हम भोपाल आए, किसी ने बताया आप इलाज कराओ इसका, अच्छा हो जाएगा। फिर हम भोपाल आके पीपल्स में ले गए, वहां पर कराया 1 महीने, तो डॉक्टर बोले आप घर पे कराओ इसका, हम कहाँ तक कराएंगे इसका इलाज। 8 दिन भर्ती रखा वहां पे, MRI की उन्होंने, दवाई भी दी, शीशी दी, बहुत सारी दवाई, जहाँ जो कोई बोलता वहां ले जाते। इसके बाद हम दवा देने के बाद उन्होंने बोला इसको कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है, अच्छा है। फिर हम लोग घर रहने लगे, घर घर गांव चले गए। फिर भी बैठना सीखा, फिर भी बहुत दिन हो गए, यहाँ तक सोचा है बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, तो आप फिर से ले आए हम भोपाल। फिर हमारे एक भैया हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर थेरेपी होती है, वहां पर दिखा दो आप, तो दिखाए। फिर ये डॉक्टर के पास आए, इन्होंने इलाज किया, 1 से 1.5 महीना हो गया। फिर ये चलने लगा, थोड़ा थोड़ा बैठने लगा अच्छे से अपने खुद से, पहले नहीं बैठ पाता था। तो सब जब इसका जन्म हुआ था उस टाइम पे 8 महीने की डिलीवरी हुई थी इसकी। तो इसके बाद हम डिलीवरी होने के बाद सागर रेफर कर दिया इसको। सागर पहुंचने के बाद ICU में रखा गया इसको। उधर से फिर 8 दिन बाद छुट्टी हुई, घर आ गए। 5-6 महीने 3-4 महीने सही रहा। फिर इसके बाद में इसको ठंडी जुकाम निमोनिया टाइप का हो गया। फिर इसको भर्ती किया। भर्ती होने के बाद फिर छुट्टी हुई। फिर 1 साल बाद जब ये थोड़ा चला नहीं, 1 से 1.5 साल बाद जब ये चला नहीं, तो फिर हम रिटर्न सागर गए। सागर से वो डॉक्टर साहब ने बोला कि इसकी थेरेपी होगी। थेरेपी अब उधर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अपन उधर से करें, तो फिर हम सीधे भोपाल आ गए। भोपाल पीपल्स में बताया हम। पीपल्स में 1 से 1.5 महीना इलाज चला इसका, तो उधर से कोई रिजल्ट नहीं आया हमको, तो हम फिर घर आ गए वापिस। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब का मालूम पड़ा श्याम कला फिजियोथेरेपी का, तो इधर हम बच्चे को लेके आए, तो इधर इलाज करवाया हमने। 1 से 1.5 महीना हुआ है और बच्चा नंगने की कोशिश कर रहा है और नंग भी पा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बच्चा पहले आपका चल पा रहा था? पहले नहीं चल पाता था सर, बिल्कुल भी नहीं चल पाता? बैठ भी नहीं पाता था। अच्छा, बैठ भी नहीं पाता था। तो आपको लगभग कितने दिनों में आपको रिकवरी मिली है आपके बच्चे को यहाँ पर? 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, तो आप खुश हैं इस इलाज से? हाँ, खुश है हम इस इलाज से। जो ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि भाई अपना बच्चा अगर किसी का भी हो तो दिखा सकते हैं इधर, क्योंकि हमारे बच्चे का इधर अच्छा इलाज हुआ है और अच्छा इलाज चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।